हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं पोलिनोमियल का सेकंड पार्ट। इसमें हम देखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड में कैसे हम रिमाइंडर को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3x³ प्लस 4x² माइनस 8x प्लस 5 दैट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो चलो हम पहले क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। दैट इज 3x³ प्लस 4x² माइनस 8x प्लस 5। इसको हमें डिवाइड करना है x माइनस 2 से, तो इसको लिख लो x माइनस 2। देखो, ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता यहाँ पे क्या लिख रहा है और कैसे इसे डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसका मैं तुम्हें सबसे सिंपल तरीका बताने वाला हूँ। ये जो 3x³ है ना, इसको सिंपली x से डिवाइड कर दो। तो 3x³ डिवाइडेड बाई x जब करोगे ना, तुम्हें तो पता है बेस इक्वल होता है तो पावर माइनस हो जाता है। तो फिर यहाँ पे एक्स का पावर 3 है और यहाँ पे 1 है। तो एक्स का 3 - 1 करोगे तो ये निकल के आएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 3x²। तो तुम्हें सिंपली यहाँ पे 3x² को लिख देना है। ठीक है, अभी 3x² को तुम्हें पहले x से मल्टीप्लाई करना है, जो कि तुम्हारा आंसर निकल के आएगा 3x³। उसके बाद फिर यही 3x² को तुम्हें -2 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि निकल के आएगा -6x²। अब हमें इसे माइनस करना है, तो माइनस में साइन रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन दे दो। 3x³ -3x³ के साथ कैंसिल आउट हो गया। 4x² और 6x² मिला के 10x² बन जाता है। फिर -8x को इसे नीचे ले आओ। अभी फिर से कैसे लिखना है, देखो 10x² को फिर से x से डिवाइड कर लो। तो डिवाइड करोगे तो देखो x के साथ x कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर 2 - 1 कर भी सकते हो। तो x का पावर 1 आ गया, जो कि हमारा क्या हो गया है 10x हो जाता है, प्लस 10x। तो यहाँ पे सिंपली लिख लो प्लस 10x। ओके, अब 10x को तुम्हें x के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो कि 10x² आएगा। फिर -2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो कि -20x आएगा। और सब्ट्रैक्शन के लिए हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, जो कि पहले में हो जाएगा माइनस, दूसरे में हो जाएगा प्लस। तो प्लस 10x² -10x² कैंसिल आउट हो गया। अब प्लस 20x से -8x जाएगा, तो ये होगा 12x। प्लस 5 को फिर नीचे ले आओ। अब देखो फिर से क्या करना है, तो ना तुम्हें 12x से फिर से x को डिवाइड कर लेना है, जो कि x कैंसिल आउट हो जाएगा और तुम्हें मिलेगा सिर्फ +12। तो यहाँ पे लिख लो अब +12। फिर 12 को x से मल्टीप्लाई करोगे, जो कि आएगा तुम्हारा 12x, प्लस 12 को -2 से करोगे तो -24 आएगा। फिर अगेन सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज कर लेना है। साइन चेंज करने के बाद तुम्हें 12x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, +5 और +24 मिला के +29 हो जाता है तुम्हारा ये रिमाइंडर, ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड के साथ। अब हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। यानी कि रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, अगर कोई पोलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 और 1 से ज़्यादा है और कोई रियल नंबर ए एग्जिस्ट करता है, अगर पी ऑफ एक्स यानी कि कोई पोलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड हो जा रहा है, तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो इक्वल टू पी ऑफ ए होगा। यानी कि पी ऑफ वही रियल नंबर रखने से भी उसका रिमाइंडर तुम्हें मिल जा सकता है। तो चलो मैं इसे तुम्हें पहले क्वेश्चन से सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो चलो पहले हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा था 3x³ प्लस 4x² माइनस 8x प्लस 5। इसे ही हमें डिवाइड करना था। इसे हमें डिवाइड किससे करना था ना, x माइनस 2 से डिवाइड करना था। इससे हमें क्या करना है, पी ऑफ ए का वैल्यू यानी कि एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये मैं पी ऑफ एक्स लिख लेता हूँ, पोलिनोमियल विद वेरिएबल एक्स। इसके बाद हमें एक्स का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स माइनस 2 अगर 0 हो जाता है तो एक्स का वैल्यू 2 निकल के आएगा। तो यहाँ पर पी ऑफ एक्स की जगह पी ऑफ 2 लिख लो, जो कि हमारा रियल नंबर है। उसके बाद 3 × 2 का क्यूब प्लस 4 × 2 का स्क्वायर माइनस 8 × 2 प्लस 5। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो 3 × 2 का क्यूब 8 आएगा, प्लस 4 × 2 का स्क्वायर यानी कि 4 4 जा 60, माइनस 8 × 2 ये हो जाएगा -16 एंड प्लस 5। इसके बाद जब तुम करोगे तो देखो 8 3 जा हो जाता है 24, यहाँ पे +16 -16 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा +5, यदि 24 और 5 मिला के फिर से 29 रिमाइंडर आता है। तो देखो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से भी हमारा 29 आया, और लॉन्ग डिवीजन मेथड में भी हमने पहले किया था, उसका भी वैल्यू यानी कि आंसर 29 ही आया था। तो ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड ना करके हम रिमाइंडर थ्योरम में बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं जिससे तुम्हें और क्लैरिफाई मिल जाए। तो इसमें हमारा पोलिनोमियल विद वेरिएबल टी है, जो कि है तुम्हारा t³ माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4, जिसको डिवाइड करना है हमें t - 1 से। तो t - 1 इक्वल टू 0 करोगे तो हमारा t का वैल्यू निकल के आएगा यहाँ पे 1। तो हम फिर p(1) करके इसको सॉल्व करना है। तो पोलिनोमियल में 1 का वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 का क्यूब माइनस
ये हो जाएगा तुम्हारा 1 का स्क्वायर, सॉरी ये माइनस होने वाला है, फिर 2 इंटू 1 -4, तो ये 1 -1 +2 एंड -4, तो +1 -1 कैंसिल आउट, +2 -4 तो सॉल्व करेगा तो इसका आंसर आएगा -2, जो कि तुम्हारा रिमाइंडर हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। ये बहुत ही आसान है। अब देखेंगे हम फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है, अगर p ऑफ x कोई भी पोलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1 है, और a कोई भी रियल नंबर है जिसका वैल्यू डालते ही पूरा पोलिनोमियल अगर 0 हो जाता है, तो वो x माइनस से उस पोलिनोमियल का फैक्टर बन जाएगा। ठीक है। और कॉन्वर्सली तुम इसे क्या कह सकते हो, अगर x माइनस से कोई भी पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो वही रियल नंबर का वैल्यू पुट करते ही वो पोलिनोमियल का रिमाइंडर यानी कि 0 आएगा उसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, पी एफ एक्स में ए का वैल्यू पुट कर रहे हो तो उसका वैल्यू अगर पोलिनोमियल 0 हो जा रहा है तो एक्स माइनस से उसका फैक्टर हो जाता है, या फिर कन्वर्सली एक्स माइनस से अगर पी एक्स का कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो वो होल नंबर डालने पर पी एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। चेक वेदर एक्स प्लस टू इज ए फैक्टर ऑफ दिस वन और नॉट। तो ऐसा हम चेक करेंगे कैसे, पोलिनोमियल विथ एक्स हो जाता है हमारा एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। इसमें हमारा फैक्टर है एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस टू इजिकल टू 0 करोगे तो एक्स का वैल्यू निकल के आएगा -2। तो पी ऑफ -2 में हमें चेक करना है, जो कि हो जाता है -2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। चलो इसको सॉल्व करेंगे। -2 का क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा -8। इसके बाद 3 इंटू देखो -2 का स्क्वायर हो जाता है 4, 4 इंटू 3 ये हो जाएगा तुम्हारा 12। 5 इंटू -2 करोगे जो कि हो जाएगा तुम्हारा -10, फिर +6। अब देखो तुम्हारा +12 और +6 मिला के हो जाएगा +18, -10 -8 मिला के -18, +18 -18 कैंसिल आउट होकर वैल्यू 0 हो जाता है। तो अगर वैल्यू 0 हो रहा है यानी कि रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, तो x प्लस टू इस पोलिनोमियल का फैक्टर बन जाता है, जो कि हमने अभी फैक्टर थ्योरम से सीखा है। ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 है तो ये उसका फैक्टर बन जाएगा। अब हम देखेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखो ये जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है इसमें मिडिल टर्म है -7x। ये जो मिडिल टर्म है ना, मान लो इसे मैं दो टर्म में स्प्लिट करता हूँ, एक टर्म ए हो जाता है एक बी हो जाता है, तो इसमें कंडीशन क्या होता है ना, इसका सम यानी कि a प्लस बी -7 होना चाहिए, और a इंटू बी जो a इंटू सी के साथ मल्टीप्लाई करो यानी 12 इंटू 1 के साथ, इसका प्रोडक्ट यानी a इंटू बी 12 होना चाहिए। तो 12 कैसे है, देखो इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो इंक्लूडिंग द साइन, +12 आ रहा है तो इसको 12 लिख लो। ठीक है। इसके बाद हमें ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं जिसका सम होना चाहिए -7 और मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए 12, यानी कि ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो इसका सबसे आसान तरीका है 12 मल्टीप्लाई कैसे कैसे निकलता है, देखो 1 और 12 में निकलेगा, 2 और 6 में निकलेगा, 3 और 4 में निकलेगा। तो कन्फ्यूजन क्या है, इसमें से होगा क्या। अब फर्स्ट क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करो, -7 कैसे आने वाला है, 12 और 1 से तो नहीं आएगा, 6 2 से नहीं आएगा, आएगा तो 3 4 से 7 माइनस करना है तो -3 और -4 कर लो, -7 आ जाएगा। तो मेरे ए और बी का वैल्यू निकल गया। अब इसको लिखो, जो कि हो जाता है तुम्हारा 12x² -7x को मैं कैसे लिखूंगा, -3x -4x प्लस 1। ठीक है। 12x² -3x से तुम 3x कॉमन ले आओगे तो हमारा रहेगा 4x -1, और इसमें से -1 कॉमन ले आओगे तो हमारा रहेगा फिर से 4x -1। तो एक टर्म निकल के आता है 4x -1, एक फैक्टर निकल के आ जाएगा, और एक फैक्टर निकल के आएगा 3x -1। देखो कितनी आसानी से मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से हमारा दो फैक्टर निकल गया है। इसमें बस तुम्हें सम और प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट से फाइंड आउट कर लो किस किस में ये प्रोडक्ट आ रहा है, और उसमें से फिर सम का क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर लो, तुम्हें दो फैक्टर्स यानी कि दो टर्म्स मिल जाएंगे, ए और बी का वैल्यू, जिससे तुम आराम से मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है। अब होता है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग फैक्टर थ्योरम। जब भी तुम्हें फैक्टर थ्योरम यूज करके फैक्टराइजेशन करना है तो वो कांस्टेंट टर्म का फैक्टर्स लिख लो। 6 का फैक्टर्स होता है -1 + 1, -2 + 2, -3 + 3 और -6 + 6। तो इसमें x की जगह सब वैल्यू को पुट करके देखो, जहाँ वैल्यू 0 हो रहा है वो उसका फैक्टर होगा। मान लो मैं पहले 1 को पुट करके चेक कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 एंड +6। देखो 1 का स्क्वायर 1, 5 इंटू 1 कितना होगा -5 और +6, तो ये हो जाएगा 6 + 1 7 -5 दैट इज इक्वल टू 2।
जो कि 0 के बराबर नहीं होता है, तो 1 इसका फैक्टर नहीं हुआ। अब हम -1 में से ही चेक करेंगे। -1 में चेक करो तो -1 का स्क्वायर -5 इंटू -1 और +6। -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 5 -5 इंटू -1 +6 एंड फिर +6 तो था ही। ये ऐड करोगे तो हो जाता है 13। 13 नॉट इक्वल टू 0, तो -1 भी इसका फैक्टर नहीं बनेगा। अब चलो मैं इसको इरेज करता हूँ, उसके बाद हम 2 में चेक करेंगे, +2 में। तो अगर f ऑफ 2 तो रखोगे तो 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 +6, 2 का स्क्वायर 4, 5 इंटू 2 -10 एंड +6। देखो +4 +6 हो जाएगा कितना, +10, और -10 तो हमारे पास था ही, +10 -10 0 हो गया, यानी कि f2 यानी कि x का वैल्यू 2 रखने पर हमारा पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है, तो x-2 इसका एक फैक्टर निकल के आता है। ऐसे ही तुम्हें फिर से -2 में चेक करना पड़ेगा, -3 में। मैं इसका और एक फैक्टर डायरेक्टली निकाल दे रहा हूँ, जो कि +3 में सैटिस्फाई कर जाता है, ठीक है। बाकी तुम्हें हर एक करके एक-एक करके इसे चेक करना ही है। f का वैल्यू 3 रखोगे तो ये होगा 3 का स्क्वायर -5 इंटू 3 +6, तो 3 का स्क्वायर करोगे ये होगा तुम्हारा 9, -5 3 ज़ा -15 +6, तो 9 और 6 देखो, +15 और -15 था, जो कि कैंसिल आउट होकर 0 बन जाता है, यानी कि x का वैल्यू 3 रखने पर हमारा वैल्यू 0 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, तो ये फैक्टर बन जाता है, फैक्टर निकल के आएगा x-3। तो इसके दो फैक्टर हो जाते हैं, x-2 एक, x-3 एक। तो फैक्टर थ्योरम यूज करके हमने यहाँ पे पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर दिया है, ठीक है। और एक करते हैं, देखो इसको हमें फैक्टराइजेशन करना है फैक्टर थ्योरम। तो देखो अगर 120 का तुम फैक्टर निकालोगे बहुत आएगा। तो एक बात याद रखना, हर नंबर का फैक्टर 1 और -1 तो होता ही है। तो तुम आँख बंद करके पोलिनोमियल में 1 और -1 का वैल्यू पुट करके इसको चेक कर सकते हो पहले। तो मैं पहले पोलिनोमियल को पहले लिख लेता हूँ। f ऑफ x x³ -23x² + 142x -120। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं पहले 1 रख के इसको चेक करने वाला हूँ। तो f ऑफ 1 रखो, जो कि हो जाएगा तुम्हारा 1 का क्यूब -23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 -120। तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1, 23 इंटू 1 का स्क्वायर वही -23 होने वाला है, प्लस 142 -120। तो देखो +1 और प्लस 142 मिला के ये बनते हैं प्लस में 143, और -23 -120 ये मिल के बनाते हैं माइनस में 143, जो कि दोनों का वैल्यू अगर करोगे तो ये 0 निकल के आता है। यानी कि हमें पता चल गया x का वैल्यू 1 में अगर इसका वैल्यू 0 हो रहा है तो x-1 इसका एक फैक्टर निकल जाता है। अब एक फैक्टर्स कैसे पता चलेगा दूसरे फैक्टर्स, अब हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड में इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को लिख लो, उसको हम x-1 से डिवाइड करेंगे। तो कैसे जानेंगे क्या आएगा, x³ को x के साथ डिवाइड करो तो हमारा वैल्यू आएगा +x²। तो यहाँ पे लिख लो x²। x² तो x के साथ मल्टीप्लाई करोगे x³ आएगा, फिर -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे x² आएगा। अब साइन चेंज कर लो सब्ट्रैक्शन के लिए, x³ कैंसिल आउट हो गया, 23x² प्लस x² से ये करोगे तो -22x² आएगा इसका सॉल्यूशन। उसके बाद फिर 142x को नीचे कैरी डाउन कर लो, प्लस 142x। अब हमें क्या रखना है, -22x² में x को डिवाइड करो तो x कैंसिल आउट होगा, -22x आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में -22x लिख लो, फिर -22x को x से मल्टीप्लाई करो, -22x² हो जाएगा। -22x -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये +22x हो जाएगा। फिर सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों में साइन चेंज कर लो, h² तो कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें कैंसिल आउट होगा 142 -22x में, तो ये +120x आएगा। फिर -120 को एड डाउन कर लो, 120x में x डिवाइड करोगे तो +120 को क्वेश्चन में लिख लो, 120 को x से मल्टीप्लाई करो, 120x -120 हो जाएगा तुम्हारा। साइन चेंज करने के बाद सब्ट्रैक्शन करके जीला, तो हमारा यहाँ क्वेश्चन निकल के आता है x² -22x + 120। अब इसको हमें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो हमें सम कितना चाहिए, -22 का प्रोडक्ट चाहिए +120 का। ऐसे दो नंबर होते हैं -10 और -12। तो इसको लिखो x² -10x -12x + 120। तो इसमें से कॉमन आएगा x, रहेगा x -10, फिर 12x 120 से कॉमन आने वाला है -12, इसमें भी रहेगा x -10। तो एक फैक्टर निकल के आता है x -10, दूसरा हो जाता है तुम्हारा x -12। ओके, तो यहाँ पे दो फैक्टर, पहले एक फैक्टर निकला था तो x -1 एक फैक्टर,
एक्स माइनस 10 एक, एक्स माइनस 12 एक, तो इसके 3 फैक्टर हो गए। यानी कि इसका देखो हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3 था, इसीलिए इसके 3 ही फैक्टर्स निकलेंगे। ओके, तो जिसका जितना एक्सपोनेंट होता है उतने ही फैक्टर्स मैक्सिमम निकलते हैं। अब चलो देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। जैसे पहला है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये तो तुम्हें पहले पता है। फिर रहता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो कि होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये भी तुम्हें पहले से पता है। थर्ड आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये आइडेंटिटी भी तुम्हें पता है। चलो इसमें से एक प्रॉब्लम कुछ करा देता हूँ, जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो देखो क्वेश्चन दिया गया एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। इसमें देखो ये भी एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई के टर्म में है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर करोगे तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो आंसर आएगा 9। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इसका हो गया सोल्यूशन। इसी आइडेंटिटी को बेस करके इवालुएट करने दिया है 102 इंटू 98। अब तुम बोलोगे ये आइडेंटिटी इसमें कैसे यूज होगा, तो चलो तुम्हें बताता हूँ। 102 को तुम कैसे लिख सकते हो, 100 प्लस 2 इंटू 98 को तुम कैसे लिख सकते हो, 100 माइनस 2। इस देखो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के टर्म में आ गया, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि होगा 100 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 10,000, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर निकल के आएगा 99996। ओके, इतना ही ईजी था ये, आइडेंटिटी यूज करके बस तुम्हें सॉल्व करना था। ओके, इसके बाद अब चलो आ जाते हैं इसके बाद वाला आइडेंटिटी में, जो कि है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जो कि आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये देखो इसमें बच्चों का कंफ्यूजन होता है, अच्छे से समझना ये आइडेंटिटी को। एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। तो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 है, तो एक्स प्लस 3 यहाँ पे 3 हो जाता है क्या, ए, और एक्स प्लस 5 में 5 हो जाता है बी। तो इसको आइडेंटिटी यूज करके हमें सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, तो देखो ये होगा एक्स का स्क्वायर, यानी कि पहले वाले टर्म का स्क्वायर, प्लस ए प्लस बी यानी कि 3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी यानी कि 3 इंटू 5। इसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 8 इंटू एक्स, ये हो जाता है 8x प्लस 5 3 जा 50। ये इसका सोल्यूशन हो गया, आइडेंटिटी यूज करके बहुत ही आसानी से हमने किया। चलो एक माइनस का कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दो गया है एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। इसमें भी देखो एक्स प्लस 8 यानी कि ए की जगह 8 है और बी की जगह माइनस 10 है। तो आइडेंटिटी के हिसाब से इसे लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस ब्रैकेट में माइनस 10 इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी यानी कि 8 इंटू माइनस 10। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर 8 माइनस 10 करोगे तो आएगा माइनस 2 इंटू एक्स हो जाता है माइनस 2x। फिर तुम करोगे 8 इंटू माइनस 10, जो कि आता है तुम्हारा माइनस 80। तो तुम्हारा सोल्यूशन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टी एक्स माइनस 80। आइडेंटिटी यूज करके हमने बहुत ही आसानी से किया। अब एक क्वेश्चन दिया गया इवालुएट 105 इंटू 106 विदाउट डायरेक्टली मल्टीप्लाइन। तो इसे भी हम ये आइडेंटिटी करके कैसे करेंगे, देखो पहले आइडेंटिटी लिख लो, जो कि हमारा था एक्स प्लस से इंटू एक्स प्लस बी। तो इसको हम एक्स प्लस से इंटू एक्स प्लस बी के टर्म में लिखेंगे, तो हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो इसको पहले हमें लिखना है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के टर्म में। तो कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 100 प्लस 5, सेकेंड वाले को लिखेंगे हम 100 प्लस 6 में। ठीक है, तो ये हो गया ए प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के टर्म में आ गया। तो हमारा देखो 5 हो जाता है ए, 6 हो जाता है बी, और 100 हो जाएगा तुम्हारा क्या, एक्स। अब आइडेंटिटी यूज कर लो, एक्स का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, जो कि होता है 5 प्लस 6 इंटू 100 प्लस ए इंटू बी यानी कि 5 इंटू 6। 100 का स्क्वायर करोगे तो ना 10,000 आंसर आएगा। 5 प्लस 6 हो गया 11 इंटू 100 1100 प्लस 5 6 या 30। तो इसको जब ऐड करोगे तो तुम्हारा सम निकल के आएगा 11,130। ओके, ये आइडेंटिटी यूज करके हमने कितनी आसानी से इसका आंसर निकाल दिया। देन कम टू फिफ्थ आइडेंटिटी, जो कि होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी को भी याद कर लेना।
चलो इसमें बेस एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि तुम्हें अच्छा से समझ में आए। क्वेश्चन है -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। तो कंपैरिजन करोगे तो -2x x हो जाता है, +3y y का वैल्यू एंड 2z हो जाता है z का वैल्यू। तो ये x स्क्वायर यानी कि -2x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर यानी कि 2z का स्क्वायर प्लस 2xy में हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स था हमारा कितना -2x, y था हमारा 3y। फिर प्लस 2yz में हम लिखेंगे प्लस 2 इंटू वाई की जगह 3y, z की जगह 2z प्लस 2 इंटू जेड एक्स की जगह हम लिखेंगे 2 इंटू जेड का जगह है हमारा 2z, एक्स की जगह है -2x। ठीक है, कंपैरिजन करके हम लिखते गए। इसके बाद -2x का स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर हो जाएगा 4z स्क्वायर। तो ये देखो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस और हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12 x इंटू वाई एक्स वाई। फिर यहाँ पे आओ, देखो ये प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12 वाई इंटू जेड वाई जेड। तो ये जाता है 12 yz। फिर हो जाएगा प्लस इंटू माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 जेड इंटू एक्स जेड एक्स हो जाएगा। तो देखो आइडेंटिटी यूज करके हमने कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया। अब ये जो फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन दिया गया है ना, ये हमें एक्सपांडेड फॉर्म में है, इसे हमें कंप्रेस करना है। ठीक है, तो पहले आइडेंटिटी के लिख लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये होता है हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सो देखो ये एक्सपांडेड फॉर्म से हमें इसको ना एक कंप्रेस फॉर्म में लाना है। तो कंपेरिजन करके लिखते जाओ। जैसे कि देखो एक्स का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर किसी का स्क्वायर करके आया होगा, तो 4 किसका 2, एक्स स्क्वायर कितना एक्स का स्क्वायर करके आया, तो हमारा एक्स होता है 2x का स्क्वायर प्लस फिर ये 9y स्क्वायर जो कि होता है क्या 3y का स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर जो कि होता है 4z का स्क्वायर। ओके, इसके बाद हमारा आता है क्या प्लस 2xy। तो हम लिखेंगे प्लस 2 इंटू एक्स की जगह मेरा है 2x, तो मैं लिखूंगा 2x 2 इंटू 2x, वाई की जगह मेरा है 3y, तो मैं लिखूंगा 3y प्लस 2y इंटू जेड। तो 2 की जगह 2 रहेगा, y की जगह मेरा 3y है तो मैं 3y लिखूंगा और z की जगह लिखूंगा इंटू 4z प्लस 2zx यानी कि 2z की जगह है 4z, x की जगह है 2x। ठीक है, इतने तक तो सही था, लेकिन जब कंपैरिजन करोगे तो देखो यहाँ पे सब प्लस है, लेकिन यहाँ पे देखो दो जगह माइनस भी है, यानी कि एक्स वाई जेड में कोई तो माइनस जरूर है। देखो अगर एक्स माइनस होता तो यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो इससे मुझे पता चलता है एक्स माइनस नहीं है कि वाई भी माइनस नहीं है। लेकिन सेकेंड दोनों में माइनस है और सेकेंड दोनों में जेड कॉमन है, तो पक्का जेड ही माइनस हुआ होगा। तो 4z में माइनस लगा दो, जहाँ जहाँ 4z है वहाँ वहाँ माइनस लगा दो। तब इसका शॉर्ट फॉर्म यानी कि कंप्रेस्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का उसका यानी कि 2x प्लस 3y प्लस ब्रैकेट में माइनस 4z का होल स्क्वायर जो कि होता है 2x प्लस 3y माइनस 4z का स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा कंप्रेस फॉर्म। ठीक है, छठा आइडेंटिटी बोलते हैं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब जो कि होता है एक्स की प्लस वाई की प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। और इसका सेकेंड फॉर्मेट क्या है, इसको मल्टीप्लाई करके निकला है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी एक्स वाई स्क्वायर। ये दोनों आइडेंटिटी को तुम्हें याद रखना। इससे बेसिक प्रॉब्लम कर लेते हैं कि एक प्लस 3b का होल क्यू को सॉल्व करना है। तो होल क्यू है तो हम इसे होल क्यू का फॉर्मूला से करेंगे, 2a हो जाता है एक्स 3b हो जाता है वाई। तो हम इस सॉल्व करने के लिए लिखेंगे ए क्यू यानी कि सॉरी एक्स का क्यू होगा 2a का क्यू प्लस वाई क्यू यानी कि 3b का क्यू प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 2a का होल स्क्वायर इंटू वाई यानी कि 3b प्लस 3 इंटू 2a इंटू वाई स्क्वायर यानी कि 3b का स्क्वायर। तो 2a का क्यू हो जाएगा 8a क्यू, 3b का क्यू हो जाएगा 27b क्यू। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 3 जा 36, ए स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी ए स्क्वायर बी। सेकेंड तो सॉल्व करेंगे 3 टू द 6 3 का स्क्वायर 9 9 6 जा 54, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। तो ये था इसका सोल्यूशन। अब मान लो तुम्हें क्या आएगा 100 प्लस 4 का क्यूब, तो ये प्लस बी का होल क्यूब हो यानी कि 100 हो गया हमारा एक्स और 4 हो गया तुम्हारा वाई। तो इसको लिखो एक्स की यानी कि 100 का की, वाई क्यू यानी कि 4 का क्यू प्लस 3 इंटू एक्स वाई इंटू 100 इंटू 4 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई यानी कि 100 प्लस 4।
तो 100 का क्यूब करोगे तो ये आएगा 1000000 प्लस 4 का क्यूब करोगे ये आएगा तुम्हारा 64। फिर 3 इंटू 100 इंटू 4 हो जाएगा 400, ब्रैकेट में होगा 104। फिर इसको सॉल्व करोगे तो आएगा ये 1000000 प्लस 64। ये हो जाएगा तुम्हारा पूरा मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 12480। फिर इसको कंप्लीटली सॉल्व करने के बाद तुम्हारा आंसर आएगा 1124864। ये हो जाता है इसका सोल्यूशन बाय द यूज ऑफ आइडेंटिटी। अब देखो एक एक्सपांडेड फॉर्म दिया है, इसे हमें फिर से कंप्रेस करना है। तो क्यूब देख के मुझे पता चल जाता है ये ए क्यू और बी क्यू का फॉर्मूला है, सब जगह प्लस है, यानी कि ए क्यू ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला है। तो देखो कंपैरिजन करोगे तो देखो पहले में ए क्यू है, सेकेंड में बी क्यू, थर्ड होता है क्या हमारा 3a² बी। फॉर्मूला होता है हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² जो कि ए प्लस बी का होल क्यू बन जाता है। तो हमें इसे शॉर्ट फॉर्मेट में लाना है। तो 8x³ कैसे आया होगा, ये होगा 2x का क्यूब किया गया होगा, 27y³ 3y के होल क्यूब से आया होगा, और 36x² कैसे आया होगा ना, 3 इंटू 2x का स्क्वायर इंटू 3y करके आया है। और लास्ट में 54xy² कैसे आया होगा, 3 इंटू 2x इंटू 3y का होल स्क्वायर करके आया है। जैसे हमें एक्सपांडेड फॉर्म में सजा दिया है, अब इसका कंप्रेस फॉर्म क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब यानी कि 2x प्लस 3y का होल क्यूब, ये इसका फैक्टर बन जाता है। सेवेंथ आइडेंटिटी है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, जो क्या होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। और इसका सेकेंड फार्मूला यानी कि इसी से बना हुआ फार्मूला है एक्स क्यूब माइनस वाई की 3xy को जब x में मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 3x² और माइनस 3xy को वाई माइनस वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा प्लस 3xy²। ये दोनों आइडेंटिटी को तुम्हें याद रखना है। इसमें चलो कर लेते हैं, ये एक्सपांड दिया गया है 2a माइनस 3b का होल क्यूब, 2a हो जाता है x, 3 माइनस 3b हो जाता है y। तो इसे हम लिखेंगे 2a³ माइनस 3b³ माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b, ब्रैकेट में हो जाएगा तुम्हारा x माइनस वाई यानी कि 2a माइनस 3b। इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 8a³ माइनस 27b³, ये मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 3 टू द 6 इज 18ab, ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। फिर से सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 8a³ माइनस 27b³, 18 टू द 36 माइनस 36a²b, फिर ये हो जाएगा प्लस 18 3 जा 54ab²। ये हो जाएगा उसका एक्सपांडेड फॉर्म। फिर देखो नीचे और एक क्वेश्चन में दिया गया है 999 का होल क्यूब, तो इसको तुम कैसे करोगे, इसको पहले लिख लो 1000 माइनस 1 का क्यूब, जो कि बहुत ही आसानी से निकल सकता है, ऐसे ही फॉर्मेट में लिखना आने से। तो ये हो जाता है एक्स माइनस वाई का क्यूब, जो कि होता है तुम्हारा एक्स क्यूब यानी कि 1000 का क्यूब माइनस वाई क्यूब यानी कि 1 का क्यूब माइनस 3ab इंटू 3 इंटू 1000 इंटू 1, फिर ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई यानी कि 1000 माइनस 1। तो 1000 का क्यूब करोगे तो इसमें 1 ट्रिपल ज़ीरो ट्रिपल ज़ीरो ट्रिपल ज़ीरो, फिर माइनस 1 का क्यूब होगा माइनस 1, फिर माइनस 3 इंटू 1000 ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस 3000 इंटू 1000 माइनस 1 हो जाएगा तुम्हारा इंटू 999। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 ट्रिपल ज़ीरो ट्रिपल ज़ीरो ट्रिपल ज़ीरो माइनस 1 माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर निकल के आएगा तुम्हारा 2997000। ओके, अब इसका कंप्लीटली सोल्यूशन का आंसर निकल के आएगा तुम्हारा सॉल्व करने के बाद 997002999। ये हो गया तुम्हारा 999 का क्वेश्चन, जो कि आइडेंटिटी से बहुत ही आसानी से निकला। फिर क्वेश्चन दिया गया है 27 क्यूब माइनस 125 z क्यूब। तो ऐसा तो हमने देखा नहीं था, मगर क्यूब से मुझे पता चलता है ये कहीं ना कहीं ए प्लस बी क्यूब से डिराइव किया हुआ। तो फॉर्मूला लिख लो, ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो देखो ये ए प्लस बी को राइट साइड रख के बाकी सबको लेफ्ट साइड ले आओ, जो कि हो जाता है तुम्हारा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये लेफ्ट साइड आएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, जो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाता है। मैंने इसी से फॉर्मूले से डिराइव किया है इसको। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है ना, 27y³ और 125z³ किसका किसका क्यूब है उसके फॉर्मेट में लिखो। तो 27y³ क्या था, 3y का क्यूब और
125 जेड क्यूब होता है तुम्हारा 5 जेड का क्यूब। ठीक है, तो इसे मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब के टर्म में लिख लिया। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। जैसे मैं लिखूंगा 3y प्लस 5z द होल क्यूब माइनस 3ab में लिखूंगा -3, ए की जगह है 3y और बी की जगह है 5z। ठीक है, उसके बाद मुझे लिखना है क्या, ए प्लस बी यानी कि 3y प्लस 5z लिखना है। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन बन जाता है। इसके बाद लास्ट आइडेंटिटी है तुम्हारा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, जो कि निकल के आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी को याद रख लेना। ठीक है, इसी को करके हमें फैक्टराइज का एक क्वेश्चन करना है, जो कि 27x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस एक्स वाई जेड दिया हुआ है। इसको फैक्टराइज करना है, तो देखो इसके साथ कंपेयर करो इसको। एक्स क्यू वाई क्यू जेड को माइनस 3xyz के टर्म में लिखो, यानी कि 27x की क्या 3x क्यू का क्यूब क्या होगा, वाई क्यूब यानी ये वाई का क्यूब हुआ होगा, और जेड क्यूब यानी कि ये जेड का क्यूब रहा होगा। -3 लिखो, 3 इंटू एक्स वाई जेड, 3 इंटू एक्स की जगह है मेरा 3x, वाई की जगह है मेरा वाई, जेड की जगह है जेड। तो ये सेटिस्फाई हो गया एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू माइनस 3xyz के टर्म में। तो अब इसका आइडेंटिटी के हिसाब से लिख ले, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के टर्म में लिखो। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड में मैं लिखूंगा 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स का स्क्वायर, जो कि होता है मेरा 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई यानी कि 3x इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड, यानी कि मेरे वाई की जगह वाई है, जेड की जगह जेड है, तो मैं वाई जेड लिखूंगा माइनस जेड एक्स। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 3x प्लस वाई प्लस जेड, तो क्या हो जाता है 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये हो जाएगा मेरा -3xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म बन गया है। तो देखो इतना तो पता चल गया तुम्हें, बिना आइडेंटिटी के इस चैप्टर में तुम कुछ नहीं कर सकते। तो ये 8 आइडेंटिटी को पूरा अच्छे से याद रख लेना, और अगर किसी को किसी में डाउट रहा तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना।